नमस्कार मित्रों, आज की दुनिया में एक मनुष्य प्रजाति है, मनुष्यों की जो प्रजाति है उनको बोलते हैं लिब्रांडू। मतलब जो लेफ्ट लिबरल्स हैं और वोक्स हैं, तो उनकी एक अलग प्रजाति है। वो लिब्रांडू के नाम पे उनको सही किसी ने नाम दिया है, लिब्रांडू। अब इनके काम बड़े अजीब हैं और इनके तर्क बड़े अजीब हैं, इनकी बहस करने का तरीका अलग है, इनके विषय अलग हैं। मैं आपको उदाहरण देता हूँ। पिछले साल अगर आपको याद हो, कांवड़ यात्रा के इन्हीं दिनों में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक आदेश निकाला कि उस कांवड़ यात्रा के रूट पर जो खाने पीने की चीज़ें की जो दुकानें हैं, ढाबे वगैरह हैं, वो बाहर अपने जो है मालिक का नाम जो है वो लिखेंगी प्रमुखता से, और उन पर जो है वो बताएंगे कि वो लाइसेंस किसके नाम पर है। जिसका विरोध किया, विरोध मुस्लिमों ने नहीं ज़्यादा किया, ज़्यादा विरोध किया उनकी तरफ से लिब्रांडुओं ने। अब इनकी पहुंच देखिए कितनी शानदार है कि इस बार भी इन्होंने पिटीशन दाखिल की है सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में जो है वहाँ से एक जो है वो नोटिस इशू हो गया सरकार को कि आप बताओ, क्या बताओ कि भाई ये भले भाले लोग हैं, ये झूठ बोल करके हिंदुओं को मूर्ख बना के अपने खाने पीने का सामान बेच रहे हैं, तो इनको झूठ बोलने की और इस तरह से धोखा करने की आज़ादी क्यों नहीं है। अब आप इसको कहेंगे ये कुतर्क है, नहीं जी, लिब्रांडुओं का तर्क है। तो ऐसा ही कुछ तर्क आपको आजकल इस तरह के ही मिलते जुलते तर्क जो हैं वो सुनने को मिलेंगे टीवी की जो है बहसों में, सोशल मीडिया की बहसों में। मोदी सरकार ने अभी जो है एनसीईआरटी की कक्षा 8 की जो सोशल साइंस की किताब है उसमें कुछ चैप्टर्स बदले हैं। बहुत दिनों से इसकी बात हो रही थी, तो उसमें ये कहा गया कि ये जो कुछ फेरबदल जो है इसमें किए गए। मुग़ल सल्तनत जो दिल्ली सल्तनत वाला था, कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर के तो मुग़लों के आने से पहले तक, उसमें चेंज किए, उनको छोटा कर दिया गया। जो शिवाजी का चैप्टर था मराठा वाला, उसको मराठा राज का, उसमें जो है वो छत्रपति शिवाजी के अलावा उनके वंशजों का भी नाम जो है, संभाजी महाराज वगैरह का, उनका भी नाम आया, बालाजी विश्वनाथ का, बालाजी राव का, उनका सबका नाम दे करके वो जो है वो चैप्टर बड़ा कर दिया गया। इसी तरह से कुछ और चेंजेस किए गए हैं, और इसी में जो है चेंजेस जो सबसे ज़्यादा हाहाकार जिन पर मचा हुआ है वो ये है कि मुग़लों की जो छवि जो अभी तक लिब्रांडुओं के पितामह और जो उनके पितामही रोमिला थापर एंड इरफान हबीब वगैरह जैसे थे, उन्होंने जो बनाई थी उस छवि को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कह दिया कि मुग़ल अच्छे थे, अकबर जो है ग्रेट थे, अकबर महान थे, तो किताबों में पिछले 70 सालों से वही पढ़ाया जा रहा था। अब पहली बार इस सरकार ने ऐसा किया है कि अकबर को महान नहीं रहने दिया। आईने अकबरी और जो अकबरनामा है उससे जो प्राइमरी सोर्स हैं वो कोट करके बताया गया कि किस तरह से वो क्रूर शासक था, किस तरह से उसने हिंदुओं की हत्या की, वो सब कुछ बताया। पहले जो लिब्रांडुओं का जो वो तर्क होता था कि भाई रोमिला थापर ने कह दिया तो आपको प्राइमरी सोर्स खोजने की क्या ज़रूरत है, इरफान हबीब ने अगर कह दिया तो प्राइमरी सोर्स खोजने की क्या ज़रूरत है, इन्होंने कह दिया यही प्राइमरी सोर्स हैं। इस बार क्या हुआ है कि सरकार ने जो बनाई है, किताब बनाई है, उसमें प्राइमरी सोर्स उन्हीं की किताबों को उस दौरान जो मुग़ल काल में जो थे इतिहासकार थे, जो उन्हीं के लिए इतिहासकार थे, उन्हीं के लिखे हुए को उद्धृत करके बताया किस तरह से बाबर था, किस तरह से औरंगज़ेब था, किस तरह से अकबर जो है ग्रेट नहीं था। तो बड़ी मिर्ची लगी हुई है। अब लिब्रांडुओं के दल में जो है वो उनके अग्रणी हमेशा रहे हैं राहुल गांधी, तो राहुल बाबा ने भी कह दिया, अखिलेश यादव भी इसमें कूद पड़े, इसमें तेजस्वी यादव जो खुद बेचारे 10वीं पास नहीं हैं, 9वीं फेल हैं, वो भी कूद पड़े। तो सबके अब तर्क क्या है उनका, भाई अगर आप प्राइमरी सोर्स कोट नहीं करती इन किताबों में सरकार, एनसीईआरटी जो है, तो उनको प्राइमरी सोर्स कहीं और से ढूंढ के लाने पड़ते, कुछ कहने पड़ते, पर प्राइमरी सोर्स तो कोट कर दिए, अब क्या करें। तो अब ये आर्गूमेंट दिया जा रहा है, जो प्रमुख आर्गूमेंट है वो ये है
कि ये सच है, हम मानते हैं कि सच है, लेकिन सच बताने की ज़रूरत क्यों है? इससे देश का जो सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ेगा। बढ़िया तर्क है भाई। आप जो है उनसे नाम पूछ रहे हो, उनसे जो है नाम पूछ करके उनको झूठ नहीं बोलने दे रहे हो, उनको हिंदुओं को धोखा नहीं देने दे रहे हो। कांवड़ यात्रा के मार्ग पर जो कोई ढाबे वाले हैं, तो वो एक वो है, कभी उनको सच बोलने के लिए मजबूर ना किया जाए। अब जो है आर्गुमेंट इनका लिब्रांडुओं का ये है कि भाई सच क्यों बोल रहे हो? अभी तक 70 सालों से हम झूठ पढ़ा रहे थे, अकबर महान था, बाबर यहीं का था, वो स्वर्णिम काल था हमारा, वो सब कुछ पढ़ा रहे थे। ठेले पे लाद के जो है ताजमहल जो है वहाँ से लाया गया, मध्य एशिया से मुग़ल लेके आए, वो हम पढ़ा रहे थे, तो वही पढ़ा नहीं देते। अब आप सच काहे बता रहे हैं? क्योंकि सच जो है वो सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ता है, ये आर्ग्यूमेंट चल रहा है। तो आप देखिए इनको टीवी डिबेट्स की जो है वो यूट्यूब पे बहुत सारी डली हुई हैं, रोज़ हो ही रही हैं, अभी तो डिबेट्स हो ही रही हैं। तो उसमें चाहे वो कांग्रेस के आलोक शर्मा हों, चाहे कांग्रेस से बाहर फेंक दिए गए संजय झा हों, ऐसे बहुत सारे लिब्रांडो हैं। तो उनके आर्ग्यूमेंट तर्क उनके जो हैं, जिनको आप लोग कुतर्क कहते हैं, उनके हिसाब से वही तर्क है, वही सत्य है। वो सुनिए, मज़ा आएगा। मेरी राय मान लीजिए, सुन लीजिए उनको, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो आप सुन लीजिए, फिर अगले अंक में फिर बात करते हैं। नमस्कार।